जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 2025 में, क्योंकि जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद 10 साल में जनगणना होनी है, तो भाई 2011 के बाद में 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी। लेकिन साहब कहीं कौन भी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, इस वजह से कोविड-19 की वजह से जनगणना नहीं की गई थी। तो उस समय तो इस वजह से नहीं की गई थी। अब 2025 में जनगणना की तैयारियां शुरू कर दी है सरकार ने, और जनगणना जो है अब की बार ऑनलाइन मोबाइल ऐप से होगी, यानी कि मोबाइल के माध्यम से जनगणना की जाएगी। डोर टू डोर गणना की जाएगी, यानी कि घर घर जाकर के, गांव गांव में जाकर के, एक प्रकार से हर घर में जाकर के ये पूछा जाएगा कि आपके कितने कैंडिडेट हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरे देश में ये जनगणना होने वाली है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे, जो अपडेट आई है जनगणना को लेकर के अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। ये है जनगणना की तैयारियां शुरू 2025। 2011 में हुई थी गणना। मोबाइल ऐप से होगी जनगणना, डोर टू डोर गणना होगी, यानी कि घर घर जाकर के ये जनगणना की जाएगी। ठीक है जी, अब जो अपडेट आई है उस अपडेट को भी आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अरे भाई लाल है ना, ये देखो ये है। और ये आपको खबर कहाँ पे मिलेगी साहब? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की कोई भी अपडेट हो, कोई भी खबर हो, छोटी बड़ी कोई भी खबर आती हो, कोई भी नोटिफिकेशन आती हो सरकारी योजना को लेकर के, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो 2021 की जनगणना के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एक दौर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, यानी कि ये 2021 की जनगणना होनी थी भैया। ठीक है ना, वैसे तो 2011 के बाद में 2021 में ही होती ना ये जनगणना, तो ये 2021 की जनगणना ही है। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ये 2025 में की जा रही है अब। ठीक है साहब, डोर टू डोर गणना होगी, घर घर जाकर के। कोई भी व्यक्ति खुद अपनी डिटेल पोर्टल पर भर सकेगा। अगर कोई भी व्यक्ति खुद अपनी डिटेल है वो पोर्टल पर भर सकेगा, क्योंकि मोबाइल ऐप के माध्यम से ये जनगणना होनी है। तो भाई मोबाइल तो सबके पास है, बिल्कुल साहब। तो ऐप होगा, वो ऐप डाउनलोड करवा देंगे आपसे, सूचना दे दी जाएगी, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इसका कि भाई इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपनी जनगणना की डिटेल भेज सकते हैं। तो वो सभी अपने अपने मोबाइल के माध्यम से जनगणना की पूरी डिटेल भेज पाएंगे। जैसे भाई जन आधार में पूरे सदस्यों की संख्या होती है, जो भी बच्चे वगैरह हैं जिनका नाम वगैरह जुड़वाना हो, तो वो भाई उसमें अपडेट कर देते हैं कि भाई ये बच्चा भी है, इसका नाम नहीं जुड़ा है, ये अभी हुआ है, वो सारी जानकारी उसमें भेज दी जाएगी। ऐसा कुछ ऐप होगा, उस ऐप के बारे में भी डिटेल दे दी जाएगी, नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। 2011 से अब तक 8 जिले बढ़ गए हैं, 182 तहसील बढ़ गई हैं, 3608 राजस्व गांव बढ़ गए हैं साहब। 2011 में जो थे उनके अलावा 8 जिले हो गए। पहले तो भाई 33 ही जिले थे ना, फिर अब 41 जिले हो गए हैं, 182 तहसील बढ़ गई है। और पहले ये तहसील 244 थी, अब ये तहसील 426 हो गई है साहब। 2011 के समय तो तहसील 244 ही थी, मई 2025 में 426 तहसील हो गई है, यानी कि 182 तहसील बढ़ गई है। पहले जिले 33 थे, अब 41 हो गए हैं, 8 जिले बढ़ गए हैं। ठीक है जी। शहरी क्षेत्र पहले तो 185 थे 2011 में, अब तो 318 हो गए हैं शहरी क्षेत्र, 133 शहरी क्षेत्र बढ़ गए हैं। गांव पहले 44,672 थे, अब गांव कितने हो गए हैं? 48,280 और 3608 गांव बढ़ गए हैं। ये केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं साहब। किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की। कोई ये ना सोचे कि साहब 33 जिले तो पूरे देश में थोड़ी हैं। नहीं, ये केवल और केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जयपुर की अपडेट आई है साहब। कहाँ की? जयपुर की अपडेट आई है, तो ये राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है साहब, इस प्रकार से ये है। अब देखो इसमें जो भी अपडेट है वो भी और देख लेते हैं। इसमें मोबाइल ऐप से जनगणना होगी, खुद भर सकेंगे डिटेल, यानी कि जो मोबाइल है
उस मोबाइल में ऐप है, वो ऐप लॉन्च किया जाएगा, बाद में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो उस ऐप के माध्यम से पूरी जनगणना की जाएगी। हर व्यक्ति अपने आप भी पूरी डिटेल भर सकेगा। इस बार मोबाइल ऐप से जनगणना होगी। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि सभी प्रगणकों के पास मोबाइल में ऐप होगा, यानी कि जो भी प्रगणक होगा, यानी कि भाई जो घर घर में आकर के सर्वे करने वाले होंगे, उनके पास मोबाइल ऐप होगा और उस ऐप के माध्यम से परिवारों से उनकी डिटेल भरवाई जाएगी। यह डोर टू डोर गणना होगी। इस बार डोर टू डोर जनगणना के अलावा लोगों को ऑनलाइन जनगणना फॉर्म भरकर खुद सारी डिटेल भरने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि जनगणना तो होगी ही होगी, लोगों को ऑनलाइन अपनी जनगणना का फॉर्म भर करके खुद सारी डिटेल भेजनी पड़ेगी भाई, ये ऑप्शन भी उसमें मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया है। स्वगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति आधार नंबर और मोबाइल नंबर इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरेगा, यानी कि खुद के आधार नंबर और मोबाइल नंबर उस पोर्टल में डायल कर देगा और फिर पूरी डिटेल भरेगा उसमें कि भाई हम कितने कैंडिडेट हैं। भरने के बाद सक्सेस होने पर आने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जनगणना करने वाले प्रगणक को बताएगा, यानी कि फिर उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मान लो मेरे पास मोबाइल है तो मैं वो ऐप डाउनलोड कर लूंगा, जो ऐप सरकार बताएगी, उस ऐप के माध्यम से अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर लगा के पूरी डिटेल भर दूंगा कि मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, इतने बच्चे हैं, वो सारी डिटेल मैं भर दूंगा, मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। फिर जैसे ही जनगणना करने वाला प्रगणक आएगा, जो जनगणना करने वाला जो अधिकारी कर्मचारी जो भी है वो आएगा, वो फिर मेरे से मांगेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर बता भाई, तो मैं उसको रजिस्ट्रेशन नंबर बता दूंगा कि भाई मैंने तो कर ली है पूरी जनगणना मेरी, ये ले भाई रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो तुरंत चढ़ा देगा उसको। ठीक है, अगर किसी से नहीं होता है तो उसके लिए भी आप सबको पता है भाई, हर ग्राम पंचायत के तहत और नगर पालिकाओं के तहत भी ऐसे कर्मचारी लगाए जाएंगे जो जनगणना वगैरह करेंगे, सर्वे करेंगे, तो वो कर देंगे फिर आपसे नहीं होगा तो। ठीक है साहब, बिल्कुल, ताकि वह परिवार जनगणना में रजिस्टर हो सकेगा। इससे परिवार का और जनगणना अधिकारी के रूप में आए प्रगणक दोनों का समय बचेगा साहब। ठीक है जी, अधिकारी कर्मचारी की पहले दौर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, यानी कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर लगाए जाएंगे उनकी पहली दौर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, एक स्टेप पूरा हो चुका है, उनको सिखाया जा रहा है कि कैसे आपको जनगणना करनी होगी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस रहने वाला है। एक एक व्यक्ति उसमें काउंट होगा, एक एक बच्चा उसमें काउंट होगा, एज के अनुसार बच्चों की जनगणना होती है। हम पढ़ते हैं ना जनगणना के टॉपिक में कंपटीशन एग्जाम में, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, इतने से इतने एज के बच्चे, 0 से 6 साल के बच्चे, 6 साल से 12 साल, 13 साल से 19 साल के किशोर अवस्था के बच्चे, बाल्यावस्था के बच्चे, प्रौढ़ अवस्था के लोग, वृद्धावस्था के लोग, ये सारे अलग अलग काउंट होते हैं। और बोर्ड की जो किताबें होती हैं जिनमें ये काउंटिंग होती है, तो एक एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट की बातें हैं ये। ठीक है साहब, बिल्कुल, तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी लोग इसमें जनगणना करेंगे उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक पहले दौर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। जनगणना निदेशालय की ओर से प्रदेश के अधिकारियों से लेकर जिले और प्रगणक स्तर के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी की पहले दौर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इसमें गणना को लेकर जानकारी दी गई, वे कैसे गांव-गांव में परिवार तक पहुंचेंगे और कैसे उनको डिटेल भरवाएंगे, ये सब बताया जा चुका है। यानी कि उनको सिखाया जा चुका है कि आपको गांव-गांव में कैसे जाना है, घर घर तक कैसे पहुंचना है, कैसे उसकी पूरी डिटेल भरवानी है, किस प्रकार से वो ऐप काम करेगा, ये सारी जानकारी उनको सिखाई जाती है। ठीक है साहब, अब जैसे ही केंद्र से जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा और कार्यक्रम तय होगा, उसी के अनुरूप तैयारी आगे बढ़ेगी और अगली ट्रेनिंग होगी। यानी कि अब फिर उनको अगली ट्रेनिंग और दी जाएगी। अब नोटिफिकेशन आते ही, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है ना साहब, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन आते ही उनको अगली ट्रेनिंग और दे दी जाएगी। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अब ये नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन जारी होते ही अगली ट्रेनिंग इनको दे देंगे और नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई कब से क्या जनगणना शुरू होने वाली है, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है और ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे साहब। ठीक है जी, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम के ऊपर आपको ये खबर मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।